ये ले भाई पानी। आज तो बहुत थक गई। कितना मुश्किल है शादी की शॉपिंग करना भाई। बहुत मुश्किल काम है भाई। और तुम्हारी माँ को देखो, उसने तो ऐसे हाथ झाड़ दिए जैसे तुमसे कोई रिश्तेदारी ना हो उसकी। अरे छोड़े ना अब्बू, जो हमारी खुशी में खुश नहीं हो सकता उसके लिए क्यों मूड खराब करना है। हाँ हाँ, अरे मैंने भी दोबारा पूछा तक नहीं। हालांकि आपको पूछना चाहिए था बिलाल जी, मुझे मनाना चाहिए था, जबरदस्ती करना चाहिए थी आपको, क्योंकि ये सिर्फ आपकी औलाद नहीं है, मेरी भी औलाद है, इकलौती औलाद। मैं आप दोनों की खुशियों की दुश्मन नहीं हूँ, बस डरती हूँ कि जाने अनजाने में आप लोगों ने जो बदवाएं समेटी है ना, डर लगता है कि वो बदवाएं मेरी बेटी की खुशियां ना निगल जाएं। क्या बकवास कर रही हो तुम? हमने ऐसा क्या किया, किसकी बददुआएं ले ली हैं? हाँ बेटा। हाँ तो हमने किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। जिसके साथ जो बुरा हुआ है ना उनकी वजह से ही हुआ है। खैर आप रहने दें, छोड़े इन बातों को। चीजें तो देखें जो मैं लेकर आई हूँ। आज तो अब्बू की जेब खाली कर दी मैंने। अरे फिक्र नहीं कर बेटा, तेरे बाप के पास बहुत पैसा है। बस तुझे जो चीज चाहिए तू ले, अपने दिल के अरमान पूरे कर। थैंक यू अब्बू, आई लव यू। लव यू मेरा बच्चा। अच्छा भाई तुम लोग देखो, मैं जरा दुकान के चक्कर लगा के आ जाऊं। वो कहाँ गया? ये देखे ना कितना अच्छा है। अरे न्याज न्याज साहब, कमाल हो गया भाई। हैं? देख के अनदेखे हो रहे हो यार, ऐसा ही भी क्या बात है? रिश्तेदार रह चुके हैं आपके। हमारा कभी आपसे रिश्ता था, मगर आपने जो हमारी बेटी के साथ किया उसके बाद हमारा ना कोई रिश्ता है और ना हम रखना चाहते हैं। आप क्यों मेरा रास्ता रोक रहे हैं? यही बात तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, कि हमारी बड़ी करीबी रिश्तेदारी रह चुकी है, बहुत ही करीबी। अब इतनी करीबी रिश्तेदारी में ऊंच नीच तो हो ही जाती है ना। बस बिलाल साहब, बहुत हो गया। आपने इस नजदीकी रिश्ते की आड़ में जो गंदा खेल खेला है वो ना हम भूले और ना भूलेंगे। हमने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अब वो जाने और उसका काम। तो हाँ हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, अल्लाह मियां देख लेंगे सब चीजें। लेकिन इस वक्त तो मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। आपको जो अपना काम है वो खुद कर लें। नहीं कर सकता ना मैं, इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ। ऐसा कौन सा काम है जो आप खुद नहीं कर सकते? भाई एक पैगाम है जो आपकी समझन तक पहुंचाना है मुझे, वो काम आप मेरा कर दें। मैं नहीं कर सकता, हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं है। पर रहने दो यार, रहने दो यार साहब, हमारे साथ ड्रामेबाजी मत करो। हम दुनिया को चला रहे होते हैं, बहुत अच्छी तरह पता है आप लोगों के राब्ते बहाल हो चुके हैं और मिलना जुलना भी शुरू हो गया आप लोगों का। ठीक है, अगर राब्ते बहाल भी हो चुके हैं तो आपका तो कोई रिश्ता नहीं रहा शाहीन बहन से, फिर क्यों पहुंचाना चाहते हैं पैगाम? अरे बस उसे जलाने और खुड़ाने के लिए भाई साहब। उसे कहिएगा कि मैंने ना अपनी बेटी की मंगनी कर दी है और बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ, एक बहुत ही इज्जतदार और गैरतमंद लड़के के साथ, जो उसके नीच और जलील बेटे से कहीं बेहतर है। और एक बात सुनिएगा नियाज़ हुसैन साहब, मेरा पैगाम अमानत है आपके पास। अगर आपने नहीं पहुंचाया ना तो रोज क़यामत देनदार हो गया आप। हाँ याद रखना। हाँ। शाहीन, अब तू सुनेगी ना तो गुलल मुलल चुलल मुलल होगी तुझे। अम्मी, वलीद को देखे मेरी बात ही नहीं मान रहे। इनको बताएं कि आपने पार्टी कैंसिल कर दी है। अम्मी इससे बताएं कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप अरबाज को भी मना करती। उसकी तो कॉल आई थी मेरे पास, वो आपने मेन्यू में कुछ चेंज करवाया, कुछ ऐड करवाया। बेटा तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक कह रहे हो। दोनों कैसे ठीक कह सकते हैं अम्मी हम? हाँ ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही अम्मी। तानिया तुम भी बिल्कुल ठीक कह रही हो कि मैंने पार्टी कैंसिल कर दी है। और वलीद बेटा तुम भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो कि मैंने खाने का ऑर्डर कैंसिल नहीं किया बल्कि चेंज किया है। क्यों? अम्मी जब मेहमान ही नहीं आ रहे तो हम इतना खाने का क्या करेंगे? बेटा मेहमान तो आने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, बस मैंने सादिया के एटीट्यूड को देखते हुए पार्टी कैंसिल कर दी।